तेईसवीं पुतली, जिसका नाम धर्मवती था, ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों ने इस बात पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि दरबारियों के दो गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह ही रहता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों के आदि हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वत्र तिरस्कार पाते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़कर लाया जाए। कुछ शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठाकर ले आए। उन्होंने एक गरेड़िए को बुलाया और उस नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ पालने को कहा। गरेड़िए की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियां चरने लगे। शावक भी पत्तियां बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियां चाहकर भी नहीं खा पाता। एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि उसे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए। गरेड़िया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांस भक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। शावक, जो कि अब जवान होने लगा, सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियां भी खा लेता। अन्य बकरियों की तरह जब शाम में उसे दरबे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी, तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गरेड़िए को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गरेड़िए के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसका बकरियों की तरह डरपोक स्वभाव चला गया। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डरकर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियां शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती हैं। अवसर पाकर वे प्रकृतियां स्वतः उजागर हो जाती हैं, जैसे कि शावक के साथ हुई। बकरियों के साथ रहते हुए उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे यह सब किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान
कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा सातों जन्म तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुरा कर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था। लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा ने फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक संकरी और तीव्र हो जाती थी, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक जोगी जंजीरों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था, जो नदी में गिरते ही रक्त वर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधना करने वाले सन्यासियों को उनके दरबारी समझो। पूर्व जन्म का यह कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में ही किसी को राजगद्दी मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।